बच्चों, आज हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3 और अणुभार होता है 17। जो ये मिलती है प्राकृतिक रूप से, कुछ मात्रा इसकी भूमि में मतलब मिट्टी में मिलती है और कुछ मात्रा वायुमंडल में भी पाई जाती है अल्प मात्रा में। और किस तरह से मिलती है? जो नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अपघटन के फलस्वरूप ही यह मिट्टी में मिलती है या वायुमंडल में मिलती हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया का जब अपघटन होता है जीवाणुओं द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में, तो इससे जो है हमें अमोनिया मिलती है जो मिट्टी में पाई जाती है, वही वायुमंडल में भी चली जाती है। इसके बनाने की विधियों में प्रयोगशाला विधि पहले पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड यानी नौशाधर को बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके अमोनिया को प्राप्त किया जाता है। ये अमोनियम क्लोराइड, इसको सामान्य नाम नौशाधर भी कहते हैं। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जो कली होती है उसमें पानी मिला देते हैं तो उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कली का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको बिना बुझा चूना बोलते हैं। इन दोनों को जब एक साथ गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगी अमोनिया NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड और साथ में जल भी बनेगा CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र ये है। इसको संतुलित करेंगे तो ये 2NH3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2NH4Cl और H2O कितने हुए? 4 दूनी 8, 2 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन, अब ये संतुलित है। तो ये है। अन्य अमोनियम लवण जैसे अमोनियम सल्फेट को यदि हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दें तो भी अमोनिया हमें इसी तरह से प्राप्त हो जाती है। इस तरह से प्राप्त अमोनिया में कुछ नमी भी रहती है, जलवाष्प रहती है। जैसे ये जलवाष्प है, इसको दूर करने के लिए अमोनिया को हम बिना बुझे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो कली मैंने बताई थी उससे गुजारते हैं तो वो नमी को सोख लेता है। इसको केवल इसी विधि द्वारा हम शुष्क करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं गुजारते नमी सोखने के लिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर लेता है। P2O5 से भी नहीं गुजारते, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से, क्योंकि P2O5 से भी ये क्रिया कर लेता है। और कैल्शियम क्लोराइड से भी नहीं गुजारते, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड से भी एक योगात्मक यौगिक बना लेता है। इसके बाद इसके निर्माण की हेबर विधि। हेबर विधि द्वारा हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। वैसे मुख्यतः ये औद्योगिक निर्माण की विधि है। ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए अमोनिया को इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को उच्च ताप N2 + 3H2, उच्च ताप होता है लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और 200 वायुमंडलीय दाब पर जब हम क्रिया कराते हैं इनकी तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, परंतु अमोनिया को हम लगातार ठंडा करके द्रव में बदल के अलग करते रहते हैं, जिससे क्रिया एक ही दिशा में चलती रहती है। नहीं तो ये अधिक ताप पर ज़्यादा बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, विपरीत अभिक्रिया हो जाएगी लाशेतेली नियम के अनुसार, तो फिर हमें अमोनिया नहीं प्राप्त होने की। तो अमोनिया ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? लगातार अमोनिया को वहाँ से हटाते रहते हैं द्रव में बदल के। और इसमें आयरन उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की भी आवश्यकता होती है। मोलिब्डेनम क्या उत्प्रेरक वर्धक है, आयरन है इसमें उत्प्रेरक। तो ये जो जिस संयंत्र द्वारा प्राप्त की जाती है इसका वर्णन मैंने इस चित्र के द्वारा यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक साथ यहाँ भेजते हैं एक पंप के द्वारा, और ये पंप जो है इस कक्ष में इनको भेज देता है दोनों के मिश्रण को। ये शोधक व शुष्कन कक्ष है। शोधक यानी प्यूरीफायर और ड्रायर कक्ष। यहाँ पे इन दोनों गैसों को शुद्ध किया जाता है, यानी इनमें जो धूल मिट्टी वगैरह या अन्य कोई अशुद्धियाँ हैं उनको यहाँ पे हटाया जाता है, और यदि इनमें नमी है नमी को भी यहाँ पे हटाया जाता है। और इसके बाद
इन दोनों गैसों का मिश्रण इस उत्प्रेरक कक्ष में जाता है। ये उत्प्रेरक कक्ष इसमें लिखा हुआ है, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। उत्प्रेरक कक्ष में क्या रखा होता है? आयरन उत्प्रेरक रखा होता है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक रखा होता है। तो यहीं पे इन दोनों गैसों की क्रिया होती है और दोनों गैसों की क्रिया से अमोनिया गैस बनती है और अमोनिया गैस यहाँ पे ये संघनित्र लगा, संघनित्र द्वारा ठंडा होकर के द्रव रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। कुछ गैसें मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से कुछ मात्रा में गैसें ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रिया ना कर पाएँ, तो वापस ये यहाँ को निकल के इस पंप के द्वारा वापस इसी चैम्बर में आ जाती हैं। तो इस तरह से हम अमोनिया को हेबर विधि से बना सकते हैं। इसके बाद इसके भौतिक गुण, भौतिक गुणों में यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, यह विषैली गैस होती है और इसको ज़्यादा सूंघने पर मृत्यु भी हो जाती है। ये जल में अत्यधिक विलेय है, आसानी से घुल जाती है और जल में घुल करके एक क्षारीय विलयन बनाती है जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हम कहते हैं। ये आसानी से द्रव में भी बदल जाती है। इसका जो क्रांतिक ताप है वो 133 डिग्री सेल्सियस है, अतः इसको हम कमरे के ताप पर भी केवल दाब इस पर लगा करके इसको द्रव में बदल सकते हैं, क्योंकि कमरे का ताप तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है नॉर्मल, सामान्य रूप से इससे कम भी होता है, 44-45 तक पहुंच जाता है गर्मियों में। तो 133 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको कमरे के ताप पर भी हम दाब लगाकर द्रव में बदल सकते हैं। इसका क्वथनांक काफ़ी कम होता है, तो इसको हम द्रव रूप में स्टोर कर सकते हैं। अब ये इसके बाद इसके पढ़ते हैं रासायनिक गुण। और द्रव रूप में इसका मिलने का एक और कारण है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं, मैंने बताया था पहले भी कल। रासायनिक गुण में जो अमोनिया होती है इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है ये इसके अणु पर, तो इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ये डोनेट कर सकते हैं दूसरे ऐसे किसी यौगिक को जिसको इलेक्ट्रॉन के जोड़े की ज़रूरत हो। तो इस वजह से ये लुईस क्षार की तरह से काम करता है। लुईस क्षार किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सके वह कंपाउंड लुईस क्षार कहलाता है। तो ये क्षार की तरह से काम करता है, तब ये किसी भी अम्ल से क्रिया करके, जैसे HCl है, लवण बना लेता है, साल्ट बना लेगा NH4Cl। इसी तरह से H2SO4 से क्रिया करेगा तो अमोनियम सल्फेट बना लेगा। H2SO4 से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा NH4 ट्वाइस SO4, और यदि HNO3 से क्रिया करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। तो ये इसका नंबर 1 जो गुण होगा ये हुआ क्षारीय गुण। अम्ल से क्रिया करके ये लवण बना लेता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो गुण है वो है संकर लवण का बनाना। यह कुछ धातु लवण के साथ क्रिया करके संकर लवण बना लेता है। जैसे जिंक सल्फेट से क्रिया करे अमोनिया तो 4 अमोनिया के अणु होंगे और हमें प्राप्त होगा जिंक NH3,4SO4 टेट्रामीन जिंक सल्फेट, या कह देंगे टेट्रामीन जिंक सेकंड सल्फेट, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। यदि हम इस क्रिया को NH4OH के साथ दिखाएं तो वो भी हम दिखा सकते हैं। जल के साथ दिखाएंगे तो अमोनिया का जलीय विलयन NH4OH हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर अतिरिक्त यहाँ पे जो बनेगा वो जल बनेगा, H2O के रूप में बन जाएगा। इसके बाद जिंक सल्फेट के साथ क्रिया दिखाई, इसी तरह से हम दिखा सकते हैं कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया CuSO4। इन क्रियाओं को हम अमोनिया की बजाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी दिखा सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी के साथ दिखा सकते हैं, इसके साथ या इसके जलीय विलयन के साथ। जब अमोनिया की क्रिया एक जैसी क्रिया दिखाएंगे, यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो जल यहाँ पे साथ में दिखा देंगे। कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया होगी तो इसी तरह से यहाँ पे बनेगा CuNH3, यहाँ पे 2 अणु अमोनिया के आएंगे
SO4, डाई अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, इस तरह से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और यदि सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करें नहीं, 4 ही आएंगे, यहाँ भी 2 नहीं आएंगे, 4 कर लो इसे। AgNO3 के साथ क्रिया करें सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे 2 अणु अमोनिया के आते हैं, तो ये बनता है AgNH3 ट्वाइस NO3, यानी डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की +1 होगी। फोर्थ AgCl से क्रिया, AgCl का अवक्षेप भी इसी वजह से इसमें घुल जाता है क्योंकि संकर लवण यहाँ पे प्राप्त होता है। जैसे ये प्राप्त हुआ इसी तरह से बिल्कुल AgNH3 ट्वाइस, यहाँ पे नाइट्रेट की जगह Cl आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। और यदि हम इसकी क्रिया, यहाँ पे एक विशेष क्रिया है FeCl3 के साथ, ध्यान रखेंगे FeCl3 के साथ NH3 की क्रिया डायरेक्टली नहीं होती, यहाँ पे क्रिया नहीं होगी। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की यानी इसकी जलीय विलयन की क्रिया हम दिखा सकते हैं। जलीय विलयन की जब इसकी अमोनिया जलीय विलयन की अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया होगी FeCl3 के साथ, तो हमें प्राप्त होगा FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा, और साथ में मिलेगी NH4Cl 3NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन अलग तरह से है, बाकी ये जो बताई हैं और इनके साथ अलग तरीके से, औरों के साथ संकर लवण बन रहा है, यहाँ पे सिंपल लवण बन रहा है, सिंपल ये क्षार बन रहा है जिसका अवक्षेप हमें प्राप्त होता है इस रूप में। औरों के भी पहले अवक्षेप प्राप्त होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की क्रिया यदि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करें तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा जो अधिक मात्रा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की घुल करके ये यौगिक देता है। इसी तरह से ये सब हम दिखा सकते हैं, पहले हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप और फिर उसकी अधिक मात्रा के साथ घुल करके संकर लवण ये बनाता है। अमोनिया के उपयोग में यदि उपयोग की बात करें, इसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, और दूसरा इसका उपयोग है नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग, क्योंकि ये द्रव रूप में इसको रख सकते हैं आसानी से, तो ये प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेटेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 3 उपयोग हैं, और ये अमोनिया जो है समाप्त हो गया है। कल नाइट्रिक अम्ल के बारे में बताऊंगा।